आज गौध्वज स्थापना भारत यात्रा के 5वें दिन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती खसाराठ अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के डेवनी पोलो एयरपोर्ट पहुंचे। अरुणाचल प्रदेश छात्र संगठन ने विगत कई दिनों से शंकराचार्य जी के आगमन का तगड़ा विरोध कर रहे थे। आज नियत समय पर शंकराचार्य महाराज डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर पहुंचे। एडीसी बालिशान टकरावा ने शंकराचार्य जी से संवाद किया और प्रार्थना की है कि आप नगर में प्रवेश ना करें, क्योंकि आपके प्रवेश से शहर की कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इस पर परम धर्माधीश जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा कि हम अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति का, यहाँ के लोगों का, सबका सम्मान करते हैं और हम संवैधानिक रूप से अपने देश के किसी भी कोने में जाकर अपनी बात कह सकते हैं। कोटेगांव से कंछेदी पटेल की रिपोर्ट। तुम्हारी भावना है, तुम अपनी बोलो, हम तो तुमको रोक नहीं रहे। हमने तो अभी तक नहीं कहा कि तुम ऐसा बोल नहीं सकते। कहा कोई वक्तव्य हमारा दिखा दीजिए, लेकिन वो कह रहा है हमने तो नहीं कहा कि हमारे पूरे देश में मत आइए अरुणाचल वाले, लेकिन वो कह रहा है कि आप अरुणाचल नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? हमारा देश है, हमारा राइट है, कहीं भी हम जा सकते हैं। और अभी तक हमने अरुणाचल के खिलाफ, अरुणाचल की संस्कृति के खिलाफ, अरुणाचल की सभ्यता के खिलाफ, वो जो दो लड़के बोल रहे हैं उनके खिलाफ एक वाक्य नहीं बोला है। पक्ष विपक्ष की दूर बात है, बोला ही नहीं है एक भी वाक्य। अभी पहली बार आपसे बात हो रही है, तो जब हमने कुछ अभी आपके विरुद्ध कहा ही नहीं, उसके पहले ही आप हमको रोक लगा देते हो। एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ के डीसी ने लेटर जारी कर दिया। कैसे जारी कर सकता है डीसी कि आप मत आइए? हम जब कुछ बोले ही नहीं है, हमारा एक वक्तव्य दिखाइए, एक लेटर दिखाइए कि मैं अरुणाचल के विरुद्ध बोल रहा हूं या उस व्यक्ति के विरुद्ध बोल रहा हूं, यहाँ के इंडिजिनियस जो भी मूल निवासी है उनके विरुद्ध बोल रहा हूं। कोई वाक्य हमको दिखा दीजिए। आप नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हमने बोला ही नहीं। जब हमने बोला ही नहीं तो आप हमको कैसे रोक लगा सकते हैं? पहले हम बोले, बोलने के बाद आप उसको आधार बना लो। आपने बोला इसीलिए ये बात है, लोग गुस्सा। हम तो कुछ बोले ही नहीं। हम तो आ रहे हैं, बड़े प्यार से आ रहे हैं कि अरुणाचल के लोगों से चल के मिलेंगे। जिंदगी में पहली बार आ रहे हैं, पूरा हर करके हृदय में प्यार। और आप हमको इस तरह से वो कर रहे हो, वो भी एक स्टूडेंट यूनियन के एक लीडर के कहने पर कर रहे हैं। ऐसा ये अत्याचार है। ये शंकराचार्य की बात तो छोड़ दीजिए, ये भारत के किसी भी नागरिक के विरुद्ध अत्याचार है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। वो भी हमारे देश का नागरिक है, हम भी हमारे देश का नागरिक है। हम दोनों भाई हैं, हम दोनों एक ही देश के हैं। हम मिलेंगे, बैठेंगे, जैसे आपसे बात हो रहा है वैसे बात नहीं कर सकते हम लोग? क्यों नहीं बात कर सकते? क्यों आप हमको मना कर रहे हो कि नहीं तुम आओ ही मत? अरे आओ, हमसे बात करो। बात करने पे तुमको अगर कुछ असहमति है, तुम अपनी असहमति बोलो, ये तो ठीक है, हम उसमें कहा मना कर रहे हैं। लेकिन तुम आओ ही मत, आ ही नहीं सकते। आओगे तो तोड़फोड़ कर दूंगा, मार दूंगा। तो मार दो, हम आए हैं, शूट कर दो, हम इसी के लिए आए, आज मरने के लिए आए, मार दो। लेकिन मार देने से बात खत्म हो जाएगी? आप शंकराचार्य जी को मार दोगे, बात खत्म हो जाएगी? ये बच्चे अभी नया खून है, हम उनकी प्रशंसा करते हैं कि भाई वो ठीक है, नए खून के हैं, उत्साही है, अच्छा आगे बढ़ करके उनका नेतृत्व हो और कोई बात लेके उठा रहे हैं, वो सब ठीक है, हम उनके प्रशंसक है इस मामले में। लेकिन उनको भी तो विचार करना पड़ेगा और उनको भी कोई तो बताएगा कि भाई ऐसा मत करो, जो उचित है वो करो। तुम्हारा विरोध है, बिल्कुल प्रोटेस्ट करो। हम प्रोटेस्ट के लिए मना नहीं कर रहे और हम कुछ भी जबरदस्ती नहीं कर रहे। कोई जबरदस्ती हमने किसी से कहा नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम किसी के विरुद्ध बोल नहीं रहे हैं, किसी के साथ कोई जबरदस्ती कर नहीं रहे हैं, तो हमको क्यों रोका जा रहा है? ये बात है। और हम तो उनसे भी बात करने को तैयार हैं, उनका भी स्वागत करने को तैयार है कि आओ भैया बैठो मेरे साथ, तुम मेरे भाई हो, बैठो मेरी बात करो। तुम्हारी बात हम सुनेंगे, हमारी बात भी तुम सुनो, हम दोनों एक दूसरे की सुने। क्योंकि हम अगर अपनी जगह पे कड़क हो जाएंगे, तुम अपनी जगह पे कड़क हो जाओगे, तब तो हमारे बीच में लड़ाई हो जाएगी। क्या एक घर में लड़ाई होना चाहिए? एक घर में तो भाई ठीक है, दोनों का दो विचार है, तो दो विचार के बीच में तो रास्ता बनाना पड़ेगा कि हम लोग दोनों ऐसे रास्ता करके ऐसे रह सकते हैं।